राजनीति का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ नेता लोग घूमते हैं। हमारे आसपास हमारी कल्पनाओं में सिर्फ नेता ही घूमते हैं, क्योंकि सफ़ेद टोपी या कुर्ते के साथ हमें वही नेता नजर आते हैं कि राजनीति का मतलब शायद राजनीति होगा और किसी की कुर्सी छीन लो, किसी को जान से मार देने की जो है साजिश कर लो, या किसी की सरकार गिराने की काम कर लो। बस राजनीति का मतलब शायद हम लोग इतना ही समझते हैं। और अगर देखा जाए तो ये वाली राजनीति जो है, इस वाली राजनीति को हमने फालतू में बदनाम कर रखा है। इसके बड़े बड़े बाप बैठे हुए हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। राजनीति का मतलब बस फूट डाल दो, राजनीति कर लो, उसकी कुर्सी छीन लो, उसके खिलाफ कुछ बोल दो या उसको खरीद लो, कुर्सी ले लो। राजनीति तो नाम के लिए बदनाम है। कुछ है सच भी है, कुछ झूठ भी है, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो राजनीति हर स्तर पे राजनीति होती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ राजनीति नहीं होती है। और ख़ासकर बॉलीवुड में इस राजनीति का जो नंगापन सामने आया है, इसने पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत आज दुनिया में नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वाकई में वो किसी गहरी राजनीति का शिकार हुआ था। हम लोगों को समझ ही नहीं आता जब तक कि कोई बड़ा कांड ना हो जाए, और हम शायद इसी कांड का इंतजार करते हैं। मनोरंजन के नाम पे गंदा नाला बन चुका है बॉलीवुड आज। किसी का अवार्ड छीन लेना, किसी का पुरस्कार छीन लेना, इसको दे देना एक अलग मुद्दा था। यहाँ तक बात समझ में आती है, चलो ठीक है, होता है, काम करने वाले काम करेंगे, उसके काम को अगर लोग सराहेंगे तो पुरस्कार मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात किसी की जिंदगी को लेने की आ जाती है, किसी को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है, किसी को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ते हैं, किसी की गंदी राजनीति के चक्कर में, भाई भतीजावाद और गुटबाजी के चक्कर में, तो इससे ज़्यादा गंदी राजनीति और क्या हो सकती है। तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, यहाँ राजनीति हो रही है, हाँ कि अब हमें कुछ करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं बॉलीवुड में एक वो जो बरसात के मेढक की तरह ऊपर आते हैं ना, आज सारे लोग सामने आ रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया था, हमारे साथ ये हो गया था, हमारे साथ ये हो गया था। एकजुटता की कमी और एकता की कमी, अगर ये एकता की कमी नहीं होती तो क्या ऐसा होता आज तक? क्या सुशांत सिंह राजपूत की जान जाती? नहीं जाती। क्योंकि आज ये हर इंसान अपने अपने गुरूर में बैठा हुआ है, और अगर एक इंसान भी थोड़ा आवाज उठाता है, कोई उसके पीछे साथ चलने वाला होता, तो शायद गंदी राजनीति की ये का जो कुआं है इतना गहरा नहीं होता कि इसमें लोगों की जान तक जाने लग जाते। आज सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही बॉलीवुड के लोग शामिल है, चाहे उसको साजिश के तहत उसको मारा गया है, उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। कमी थी एकता की। अगर इतने सारे लोग आज जो बरसाती मेढक की तरह सामने आ रहे हैं, ये पहले एक करके एकजुट होकर एक गुट बनाते तो शायद बात इस हद तक नहीं बढ़ती। सुशांत सिंह राजपूत शायद आज जिंदा होता। और क्या सीखेंगे इस बॉलीवुड मनोरंजन के नाम से एक गंदा नाला बन चुका। सिर्फ पुरस्कार ही नहीं सुनते, इसकी बीवी छीन लो, उसकी बीवी छीन लो, फिर उसको प्यार का नाम दिया जाता है। इतनी गंदगी इस बॉलीवुड में। क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं और करेंगे क्या? क्या इनसे हम सीखेंगे?
इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ इसकी सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही घातक रूप ले लेगा। यहीं पे नहीं और क्षेत्र भी, और जगह भी होता होगा शायद, और अगर और क्षेत्रों में भी होता होगा तो कृपया वहां पे आवाज उठाओ। किसी के साथ भी कुछ गलत होता है आवाज उठानी चाहिए, बस इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि किसी की जान चली जाए। सुशांत सिंह राजपूत होनहार इंसान, इस बॉलीवुड के गंदी राजनीति के भाई भतीजे बात के भेंट चढ़ गया वो लड़का। अगर आज हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई सीबीआई जांच के लिए, कल हम लोगों के साथ भी वही होगा, किसी ना किसी स्तर पे होगा, यहाँ पे नहीं तो कहीं और पे और होगा। इस क्षेत्र में नहीं होगा तो किसी और क्षेत्र में होगा, और हर क्षेत्र में यही होगा, और सब लोगों को यही लगेगा यार कुछ नहीं होता, भाई इतनी सी बात है, इसको छोड़ के आगे निकल जाओ। छोटी सी बात ही बड़ी होती है। यही बॉलीवुड में अगर शुरू से ही इन चीजों पे लगाम लगा होता, जब से कंगना राउत ने करण जौहर को नेपोटिज्म के लिए घेरा था, लोग उसके साथ अगर आ जाते, सबको पता है अंदर ही अंदर कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पुरस्कार छीन देना, किसी की फिल्में छीन लेना ये अलग बात है, लेकिन किसी की जिंदगी चले जाना और किसी का हक छीन लेना कितनी बड़ी बात है। हमें क्या सिखाया जाता है, किसी का हक छीन लेना सबसे बड़ा गुनाह होता है, लेकिन यहाँ ये गुनाह रोज होता है। किसी का पुरस्कार छीन देना, किसी की फिल्में छीन लेना, और कोई दूध का धुला नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पे जितना आज चीजें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जितनी चीजें खुल के अब सामने आ रही हैं, कोई भी यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक दूसरे को नोचने पे लगे हुए हैं। लोगों को असलियत पता होती है फिर भी लोग आवाज नहीं उठाते। पुरस्कार समारोह में खुलेआम धांधलेबाजी देखने को मिलती है। दूसरों की फिल्में छीन लेना एक बहुत आम बात हो गई है। किसी को नीचा दिखा देना, किसी को तुम अपना स्तर का नहीं समझते तो उसको नीचा दिखा देना। बिना ये सोचे कि दूसरे पे मानसिक स्थिति पे दूसरे की क्या फर्क पड़ेगा। हर इंसान का बर्दाश्त करने का तरीका अलग होता है। कोई अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं कर लेता। कोई उस चीज़ को मजाक समझ के भूल जाता है, लेकिन कोई लोग उस चीज़ को दिमाग में रख लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लोग यही कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने से वो डिप्रेशन में था। सही कहते हैं, बॉलीवुड में कोई किसी का दोष नहीं होता। फिल्म पुरस्कार तो उसके छिने एक से एक फिल्में देने के बाद लीक से हटके उसने फिल्में की, उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, उसकी फिल्में छिन गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज वो दुनिया से चला गया ये तो। और यहाँ पे अगर लोग चुप रहे, यहाँ पे अगर आम जनता चुप रही तो ये फिर हर किसी के साथ होगा। बाहर के देश के साथ तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, इस देश के अंदर पड़ रही गंदगी के खिलाफ कौन बोलेगा। उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत जरूरी है कि सीबीआई जांच, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए किसी भी हालत में। और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक जो भी लोग शक के घेरे में उनकी फिल्मों का बहिष्कार करो, उनके धारावाहिकों का विकास करो, वो उनके धारावाहिकों का बहिष्कार करो। वो जिस चैनल पे भी आ रहे हो, जहाँ पे भी आ रहे हो, छोटे पर्दे पे आ रहे हो, वो बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। एक नागरिक होने की जिम्मेदारी, एक कमी सिर्फ एकजुटता की, कमी सिर्फ एकता की है, बस और कुछ नहीं। अगर एकता होती, एक से एक होनहार कलाकार बॉलीवुड में जो चुपचाप एक कोने में बैठे हुए अपना अच्छे प्रतिभा होने के बावजूद भी
अपने डूबे हुए कैरियर को किनारे लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता ही नहीं है और कोई साथ देने वाला है नहीं उनके साथ कि वो आवाज़ उठा के इस अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाते। इसलिए अब वक्त आ गया कि इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो भी है, इसकी सीबीआई जांच हर हालत में होनी चाहिए। और इसकी अगर जब तक इसकी सीबीआई जांच का आदेश सरकार नहीं दे देती तब तक इसको इनकी फिल्में जब रिलीज होनी मत दो, जहाँ पे भी होती हैं, चाहे उनकी फिल्में बड़े पर्दे पे आती है चाहे उनके धारावाहिक छोटे पर्दे पे आते हैं। और तभी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को भी शांति मिलेगी और तभी सच्चा न्याय भी होगा और तभी हमें लगेगा कि हम भी जिंदा हैं। और नहीं तो ऐसे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसी जिंदगी ऐसे जीते जी तो फिर हम जीते जी मुर्दे बने हुए हैं। नमस्कार, मेरे विचारों से इत्तेफाक रखते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लेना।